महादेव, ऑलमाइटी महादेव में मैं आपका स्वागत करता हूँ मित्रों। सबसे पहले तो मेरे सनातन परिवार के जितने भी सदस्य हैं उनका कोटि कोटि अभिनंदन है भाई। और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है उनसे निवेदन है कि प्लीज़ सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें और कंट्रीब्यूट ज़रूर करें। मुझसे कई लोग पूछते हैं, बोले महाराज जी गोरख धंधे में पड़े हुए इससे कैसे निकले, झंझटों में पड़े हुए। मैंने कहा निकल जाओ भाई, क्यों पड़े हो। बोला ना साहब ऐसे ना निकला जाता, निकलना बहुत मुश्किल है। अच्छा, मुझे तो समझ में आता नहीं उनकी बातें। क्यों समझ में नहीं आती? क्योंकि मैं झंझटों में पड़ के भी देखा है मुश्किल बहुत, और झंझट ही हैं सारे, पर मैंने निकल के भी देखा है। तो मुझे लगता है कि आदमी चाहे तो निकल भी सकता है। हाँ, ये वहम मेरे में नहीं है कि करता मैं हूँ, ईश्वर की कृपा हुई, ईश्वर ने मुझे निकाला। बट मैंने ईश्वर से वो प्रार्थना तो की थी कि मुझे निकाल, मेरी इच्छा तो थी निकलने की, और मैंने निकलने का प्रयास भी किया। तो ईश्वर ने मेरी सहायता की उसमें, क्योंकि मुझे उस पर भरोसा था कि वो मुझे निकाल लेगा। तो कई सारे झंझटों में पड़े हैं भाई, पर ईश्वर से प्रार्थना की और निकलने की इच्छा रखी तो हर झंझट से निकले भी हैं। तो कहने का तात्पर्य ये है कि इंसान झंझटों में पड़ तो सकता है, सारे ही पड़ते हैं। झंझट तो पैदा होने के साथ ही शुरू हो जाते हैं, पर चाहे तो निकल भी सकता है। पर मेरा आज आपसे ये आज का सत्संग है, उसमें कह रहा था झंझटों में पड़ना ही क्यों भाई, जब बिना झंझटों के जिया जा सकता है। तो सीधा सरल सा जीवन है। इतना ही तो आपको करना है कि भैया जो कुछ भी आपको ईश्वर, देखो सीधी सी बात है, जिस वक्त ईश्वर आपको जो बुद्धि देता है आप उतना ही कर पाओगे, उतना ही समझ पाओगे, उससे ज़्यादा समझ नहीं सकते। तो न समय का कसूर है, ना आपका कसूर है। ईश्वर ने जितनी बुद्धि दी है उतना ही समझोगे, और बुद्धि आपके कर्मों के हिसाब से मिलती। तो जिस वक्त ईश्वर जो टास्क दे, जो काम सामने दे, और जितनी बुद्धि दे अपनी बुद्धि के हिसाब से ईमानदारी से करो, कोई झंझट नहीं है। काम भी ईश्वर ने दिया, बुद्धि भी उसी ने दी, आपको ईमानदारी से करना है अपने विवेक और बुद्धि के हिसाब से। कोई झंझट नहीं आएगा जीवन में। झंझट आता है महत्वाकांक्षाओं से, सुख प्राप्त करने की महत्वाकांक्षाएं। सुख कैसा? शारीरिक सुख प्राप्त करने की महत्वाकांक्षा है, उससे झंझट पैदा होते हैं। जीवन इतना सरल है कि आप सहज रूप से रहें तो कोई झंझट नहीं है भाई। आप सबको अच्छा समझें, अगर आप अच्छे हैं तो अच्छा ही समझेंगे। आप अच्छा समझोगे, कोई झंझट नहीं है। कोई झूठ बोल रहा है तो उसके कर्म वो उसके साथ जाएंगे। आप उस पर अपना रिएक्शन क्यों दे रहे हैं? ये तो झूठा है, आपको ना भुगतने। आप सच्चे रहें, आप ईर्ष्या ना रखें, आप क्रोध ना रखें। कोई रखेगा वो मरेगा। तो आपके जीवन में झंझट नहीं आएंगे, ये निश्चित है। कोई आपको बेवकूफ़ बनाता है, आपको पता है बेवकूफ़ बनाता, आप ना बने, आप कह दें भैया आप बेवकूफ़ बना रहे हैं, मैं नहीं बनूंगा। फिर भी कोई बना जाता, आपको पता ना चले, तो उसके कर्म, आपने तो नहीं बनाया ना। तो आपको किस चीज़ की चिंता है?
आप रोते फिरें कि हाय रे मुझे बेवकूफ़ बना दिया। भाई आप क्यों रो रहे हो? बनाने वाला रोए, क्योंकि भुगतना उसको पड़ेगा, आपको नहीं पड़ेगा। आपके कर्मों के हिसाब से कोई लेना देना हिसाब किताब है, वो कर गया। नहीं आपके कर्मों के हिसाब से आपको बेवकूफ़ बना गया तो वो निश्चित ही भुगतेगा, आप नहीं भुगतोगे। क्या नुकसान कर देगा आपका? कितना कर देगा? झंझट हम पालते हैं भाई, ऊपर वाला झंझट दे के नहीं भेजता। और सारे झंझटों से बचा जा सकता है। आप विवाह नहीं करेंगे तो बच्चों का झंझट नहीं है, विवाह हमको करना है। आप व्यापार नहीं करेंगे तो नुकसान का झंझट नहीं है, व्यापार हमको करना है, वो अनाप शनाप धन कमाना है। भाई जो आप करोगे, जो पालोगे, वही तो बढ़ेगा। व्यापार पालोगे, व्यापार में उलझ जाओगे। ईश्वर जो आपको कर्म दे चुपचाप करते रहो, कोई झंझट नहीं है। जो आपको विधा सिखाए उसको कर लो आगे काम। जो आपको जिस हिसाब से आप मेहनत करते हैं अपना मेहनताना लो। उसमें जिस प्रकार का भोजन आप अपने आप को के लिए उपलब्ध करवा सकते हो बनाओ खाओ, कोई झंझट नहीं है। ईश्वर आपको झोपड़ी देता है, झोपड़ी में रहो। पर ईश्वर देता झोपड़ी है और महल आपको चाहिए तो झंझट होंगे, उनसे बचा भी जा सकता है। बट अगर आप महत्वाकांक्षाएं पालेंगे, साहब मुझे कार चाहिए, मुझे बड़ा महल चाहिए, मैं बड़ा व्यापारी बनूं, मैं बहुत धनवान बन जाऊं, तो ये झंझट तो आपके पाले, इनके बिना भी रहा जा सकता है। बट नहीं, ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, ये चाहिए, फलाना चाहिए, बीवी चाहिए, बच्चे चाहिए, घर चाहिए, गाड़ी चाहिए, नाम चाहिए, पैसा चाहिए, तो भैया जितने पालोगे उतने उलझोगे। फिर क्या होगा? बीवी को भी छोड़ के जाना है, बच्चों को भी छोड़ के जाना है, घर को भी छोड़ के जाना है, धन को भी छोड़ के जाना है, शरीर को भी छोड़ के जाना है। पाले आप सारी दिन जिंदगी उलझे भी रहे, मगजमारी मारा मारी, ये वो तेरा मेरा सब करके मिला क्या? क्या मिला? तो झंझट आपने पाले थे, इसलिए आप झंझटों में उलझे रहे। ना पालते शांति से निकल जाती। रोटी तो भगवान देते, राम राम करते तो रोटी भी वो भगवान ही बना के दे के जाता। हमने देखा है, राम को रोटी बना के खिलाते हुए भी देखा है। सब में तो राम ही है। 50 लोग आ जाते हैं, महाराज जी एक रोटी तो खा लो। जिस दिन आप निश्चित कर लें कि भगवान तू ही बना के तू ही ला के खिलाएगा अपने हाथ से, 50 लोग आते हैं, महाराज जी एक रोटी खा लो, मेरे हाथ से खा लो। कौन है वो? राम ही तो है। राम की तरफ चलोगे तो राम काम आएगा। कोई झंझट नहीं, इतना सरल है जीवन। इसको डिफिकल्ट हम बनाते हैं। बनाओगे तो झंझटों में उलझोगे भी। आज के वीडियो में इतना ही, इसका कोई अंत है नहीं, बहुत लंबी कहानी जा सकती है। आशा है आपको पसंद आया होगा। प्लीज़ सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें और कंट्रीब्यूट ज़रूर करें। महादेव।